প্রয়াগরাজে এখন সাজো সাজো রব। সামনের বুধবার পড়েছে মৌনী অমাবস্যা, জানুয়ারির 29 তারিখে। আর মৌনী অমাবস্যা ভারতীয় আধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন। আর এবছর 144 বছর বাদে কুম্ভের যে নক্ষত্র যোগ চলেছে, সেই নক্ষত্র যোগে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন মনে করছেন প্রায় 40 কোটিরও বেশি মানুষ আগামী বুধবার ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করবেন। আর সেই স্নানে এবার হাজির হয়েছেন পালোয়ান বাবা, যিনি মেলা জুড়ে দেখাচ্ছেন শারীরিক কসরত, এবং শারীরিক কসরতের মাধ্যমে দেশের যুব সম্প্রদায়কে তিনি জাগ্রত করতে চাইছেন। যে যুব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ যখন বিভিন্ন নেশার কবলে পড়েছে, তখন নেশার কবল থেকে উদ্ধার করতে কোনো মন্ত্রতন্ত্র নয়, নিজের শারীরিক কসরতকেই বেছে নিয়েছেন বছর 50-এর এই পালোয়ান বাবা। আর আজ কুম্ভ মেলায় রইল পালোয়ান বাবার গল্প। उद्देश्य और एक हमने मुहिम चलाई है, युवाओं को जगाना है, नशे को भगाना है, सबको स्वस्थ बना के भारत को विश्व गुरु बनाना है। और इसलिए ये हमारा उद्देश्य है। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं युवाओं को जगाते हैं। अब 50 साल की एज हो चुकी है मेरी, और मैं एक हाथ से 10,000 पुशअप लगा लेता हूँ, चक्री दंड लगा लेता हूँ, फुटबॉल के ऊपर हैंड स्टैंड भी कर देता हूँ। जब हम इस 50 साल की एज में इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो मेरा युवाओं को यही जगाने का उद्देश्य है। तो आप तो हमसे कहीं 4 गुना ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आज का युवा बहुत भटका हुआ है। गलत संगत में पड़ने की वजह से, कुछ गलत चीजें खाने की वजह से वो कमजोर हो चुके हैं और नशे की लत पड़ चुकी है। तो मैं सभी को यही कहता हूँ, माँ बाप की आज्ञा का पालन करिए, संतों का बड़ों का आदर करिए, घर का देसी भोजन खाइए, तो आप भी मेरी तरह ऐसे मजबूत और स्वस्थ हो जाएंगे। বাবা গুরুত্ব দিচ্ছেন যুব সম্প্রদায়কে বিদেশি খাবার পরিত্যাগ করুন, নো পিৎজা, নো বার্গার, বরং তিনি জোর দিচ্ছেন স্বদেশি খাবারের উপর। और मेरे पास डेली 10, 15, 20 फोन भी आते हैं कि भाई साहब, गुरु जी, बाबा जी, मेरी एज 40 की है, 30 की है, कोई 20 की बताता है। मैं बीड़ी सिगरेट पीता था, मैंने वो बंद कर दी। मैं हुक्का पीता था, मैंने वो बंद कर दिया। मैं दारू पीता था, मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल घर पे रहता था, अब मैं एक्सरसाइज करने के लिए जिम में या कहीं भी ट्रैक पे जाता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब हम एक आदमी जब 5 को सुधारेगा, और जब इसको अनेक करने लगेंगे, तो क्या सब नहीं सुधर पाएंगे? पक्का मुझे विश्वास है सुधर जाएंगे। मेरा भारत ऐसा है, इसमें कुर्बानी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत वर्षों पहले मेरे देशभक्तों ने कुर्बानी दी, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, आजाद ने। तो इसीलिए आज भी एक कुर्बानी देने की जरूरत है। लेकिन उस टाइम तो जान की कुर्बानी देनी पड़ती थी, मगर आज जान की कुर्बानी नहीं देनी। आज कुछ छोटे छोटे स्वाद, कुछ छोटे छोटे इंजॉय, बस उनकी कुर्बानी देनी है। तो मैं यही कहता हूँ, आप ज्यादा फास्ट फूड मत खाइए, तला हुआ भोजन मत खाइए, घर का भोजन खाइए। माँ बाप की आज्ञा का पालन करेंगे, बड़ों में बैठेंगे, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे।